मुंबई की मासूम तीरा का केस अभी सबके जहन में ताज़ा ही है कि बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा मामला शहर में सामने आया है। अब मुंबई की 19 महीने की मासूम ज़ैनब को भी 16 करोड़ रुपए के एक टीके की जरूरत आन पड़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़ैनब भी तीरा की तरह स्पाइनल म्यूक्लियर एट्रोफी नाम की बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी का फिलहाल इसी टीके के जरिए इलाज हो सकता है, लेकिन यह टीका इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच यहां खत्म हो जाती है। ऐसे में अब ज़ैनब के पेरेंट्स को जनता से मदद की उम्मीद है। ज़ैनब के पिता अब क्राउड फंडिंग के जरिए अपनी मासूम बेटियां के लिए पैसे जुटाने में लगे हुई है, ताकि बेटी को इंजेक्शन लगवाकर उसे एक आम जिंदगी मुहैया करवा सके। जब हमने डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने तो इसका कुछ इलाज बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि इसका एक इलाज अभी 2 साल पहले एक मेडिसिन आई है, एक वैक्सीन आई हुई है। उस वैक्सीन का नाम तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है, लेकिन उस वैक्सीन के थ्रू इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और उसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। वो एक नॉर्मल आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए क्राउड फंड। 2-3 संस्था में हमने अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है और उसके थ्रू हमें क्राउड फंड की जरूरत पड़ेगी और उस क्राउड फंड से इंशाल्लाह इस बच्ची का इलाज हो जाएगा। बिस्तर पर मोबाइल फोन के साथ खेल रही इस मासूम बच्ची का नाम ज़ैनब की मुस्कान इतनी प्यारी है कि हर कोई उससे खिलखिलाकर हंसते हुए देखना चाहता है। लेकिन ज़ैनब हम सब की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी रही है। वो दूसरे बच्चों की तरह चल फिर या खेल कूद नहीं सकती, क्योंकि वो नसों की एक बेहद गंभीर बीमारी का शिकार है। चाहती हूँ कि ज़ैनब की मदद करिए, सब लोग क्राउड फंडिंग करके इसके लिए मदद करिए ताकि फिर से चल सके, बोल सके जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। स्पाइनल म्यूक्लियर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक बीमारी है, जिसे सामान्य भाषा में नसों की एक दुर्लभ बीमारी कहा जा सकता है। इस बीमारी में मरीज का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, ब्रेन के नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। इसके अलावा शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट बंद हो जाता है। इस बीमारी में तंत्रिकाएं धीरे धीरे मर जाती है और मस्तिष्क से आने वाला संदेश धीमा हो जाता है। तीरा के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक 16 करोड़ के इंजेक्शन को जब अमेरिका से आयात करवाया गया, तब भारत सरकार ने भी इस इंजेक्शन पर लगने वाले टैक्स को माफ कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए कम हो गई थी। अब ज़ैनब का परिवार भी मोदी सरकार से ऐसी ही मदद की उम्मीद कर रहा है। अपनी मासूम बच्ची को बचाने के लिए ज़ैनब के पिता हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतनी बड़ी रकम खुद या जान पहचान के लोगों द्वारा इकट्ठा नहीं की जा सकती। मस्कुलर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जो 8 से 10 हजार में से एक बच्चे को होती है। इस बीमारी में मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। बच्चे को चलने फिरने में, बैठने में, सिर पकड़ने में, खाने पीने में और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। जो सिवियर फॉर्म्स में हैं इस बीमारी के, उसमें 1 से 2 साल के अंदर बच्चे की मौत भी हो सकती है। पिछले 3 सालों से एक विश्व में एक नई दवा आई है, नया, जिसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं, जो जड़ से इस बीमारी को अच्छा कर सकती है अगर हमने इसको बहुत जल्दी दिया तो। और हम कुछ 3 बच्चों को अभी तक दे सके हैं हिंदुजा हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन, जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं, पर ये बहुत महंगा इंजेक्शन, इसलिए वे क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं। ज़ैनब की मदद करने के लिए impactguru.com लिंक पर जाकर मदद कर सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई।